नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी सिर्फ ज्ञान और शिक्षा में। दोस्तों आज के वीडियो में देखिए मॉडल पेपर प्रश्न प्रैक्टिस सेट बिल्कुल डेमो क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप परीक्षा देने जाएंगे और आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, उसी प्रकार का प्रश्न पत्र हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार किया गया है। कुल 150 प्रश्नों का, इसमें 30 नंबर का इंग्लिश हिंदी है, 40 नंबर का समान अध्ययन है और 80 नंबर का विषय से प्रश्न है। हल सहित हम लोग आज देखने वाले हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। तो यह स्पीड टेस्ट सीरीज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। स्पीड टेस्ट सीरीज जो भी भाई बहन ज्वाइन किए हैं उन्हें ग्रुप में रोज एक प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, हूबहू परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्र के तरह ही दोस्तों। और वो अभ्यास करके समय मैनेजमेंट और जो कमी आ रही है उसे दूर कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों आज हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट प्रश्न पत्र का हल। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024, वर्ग 1 से 5, पूर्णांक 150, समय 2 घंटा 30 मिनट और नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंक नहीं है दोस्तों। ये भले ही 1 से 5 का प्रश्न पत्र है, लेकिन वर्ग 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी और सामान्य अध्ययन जरूर उन लोगों को पकड़ाएगा। 70 नंबर का प्रश्न सभी को पकड़ाएगा और जो 1 to 5 के शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उन्हें 150 अंकों का प्रश्न यहाँ पकड़ाएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पत्र का आंसर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ग्रुप में क्वेश्चन मिलता है 150 अंकों का, और उसके कुछ देर के बाद 1-2 घंटे के बाद आपको ये आंसर मिल जाता है, ताकि आप प्रैक्टिस सेट का मिलान कर सके आपका कितना सही हुआ। अब आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्ग का संधि विच्छेद है। यहाँ पे स्वर्ग का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन को देखें और यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से प्रश्न संख्या के साथ हमें जरूर बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वह जोड़ ग, स्वर्ग। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं फटाफट से। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज, गणित, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ये सभी प्रश्न मिक्स हैं 150 अंकों के। तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। लौह पुरुष में कौन सा समास है? अब आपको बताना है लौह पुरुष में कौन सा समास है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कर्मधारय समास है। क्या होता है? कर्मधारय समास में एक विशेष्य होता है और एक उसका विशेषण होता है। तो वही देख रहे हैं, लौह पुरुष में लौह विशेषण है और पुरुष विशेष्य है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। अब आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, स्वर संधि का उदाहरण है। अब आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन ऐसा है जो स्वर संधि का उदाहरण है। तो डी हो जाएगा दोस्तों, वधूत्सव। वधु जोड़ उत्सव, ऊ और ऊ मिलकर दीर्घ ऊ बना है यहाँ पे, इसलिए वधूत्सव जो है वह स्वर संधि है। ठीक है। चलाक का भाववाचक संज्ञा होता है। चलाक का भाववाचक संज्ञा क्या होता है दोस्तों, ये बताना है यहाँ पे। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, चलाकी। चलिए, ये स्पीड टेस्ट 1 का हल है दोस्तों। निम्न में उत्तम पुरुष है। अब आपको बताना है उत्तम पुरुष कौन सा है। तो पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? वक्ता होता है, जो बोलता है, जैसे मैं, हम लोग, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और मध्यम पुरुष क्या होता है?
सेकंड पर्सन, श्रोता होता है तुम लोग, आप लोग, और अन्य पुरुष क्या होता है, तो जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे वह, वे लोग, राम, मोहन, गोपी इत्यादि। ये सभी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। चलिए आप देखते हैं दोस्तों छठा प्रश्न, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर मतलब समझते हैं बाद वाला पद, लेकिन जो प्रथम पद होता है वह बाद वाले पद की विशेषता बताता है। तो कर्मधार है, सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अभी जस्ट हम लोगों को मिला है इससे पहले वाले प्रश्न में। 7 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब आपको बताना है किस में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो उपसर्ग होता है और प्रत्यय होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौसेरा। क्या है इसका, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो मौसा जोड़ एरा, मौसेरा। तो मौसेरा में यहाँ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, एरा प्रत्यय है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है दोस्तों। कमेंट के माध्यम से फटाफट अपना उत्तर बताइए और पूरे इत्मीनान के साथ समय निकाल के पूरा वीडियो को देखिए। अगर आप स्पीड टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं जहां पे ये प्रश्न पत्र प्रतिदिन मिल रहे हैं, तो स्पीड टेस्ट सीरीज का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130 और अपनी तैयारी को दुरुस्त कर सकते हैं। तो दोस्तों 8 नंबर प्रश्न, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो सम, स म में हलंत, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद बताना है यहाँ पे, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए अंतः जोड़ निहित, अंतर्निहित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है। सागर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है, तो डी निर्जर। बाकी जो तीनों देख रहे हैं ये सभी सागर के पर्यायवाची शब्द हैं, अंबधी, रत्नाकर, वारिश। लेकिन निर्जर जो है वह सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। भारत के अलावा वह कौन सा देश है जहां पे हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मॉरिशस। मॉरिशस में दोस्तों। चलिए 12 नंबर देखते हैं प्रश्न, निम्न में से शुद्ध शब्द को चुने। अब आपको चुनना है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे डी, पारलौकिक। यह जो है शुद्ध शब्द है। शारीरिक इस प्रकार से लिखाता है, शिविर, शिविर इस प्रकार से लिखाता है दोस्तों। प्रामाणिक में इस प्रकार से लिखाता है, प्र आकार होता है, प्रामाणिक। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है। 13 नंबर प्रश्न में आपको बताना है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, परोक्ष। परोक्ष है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है, तो परोक्ष है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, पारितोषिक शब्द का समानार्थी शब्द है। पारितोषिक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पुरस्कार होता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरस्कार। 14 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा दोस्तों। गेट ग्रेडियंट गेट सक्सेस और पीडीएफ एंड स्पीड टेस्ट सीरीज प्लीज कॉन्टेक्ट 7091443130। 15 नंबर प्रश्न देखिए, विशुद्ध शब्द का विलोम शब्द है। विशुद्ध शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, दूषित। 16 नंबर देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं।
तो बी प्लूत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, सुनो, दौड़ो, है ना, जो लास्ट में ओ ऐसे कर रहे हैं वो क्या है, प्लूत स्वर है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ अंग्रेजी से प्रश्न आ गया है दोस्तों। 17 नंबर देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड। आपको करेक्ट वर्ड चुनना है। कमिटी है, कमिटी का सही सही स्पेलिंग क्या होगा ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, COMMITTEE। इस तरह के प्रश्न रहने की पूरी संभावना है परीक्षा में दोस्तों। हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा ये सभी प्रश्न को सिलेक्ट किया गया है, तो पूरा जरूर देखें इत्मीनान के साथ, समय निकाल कर, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की। आइए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वैसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अथीस्ट, एथिस्ट कहते हैं, ठीक है। और जो करता है उसको थीस्ट कहते हैं, ए हट जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। गोल्ड इज डैश 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 प्रीशियस मेटल, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। होली इज डैश 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 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल भराएगा। आर्टिकल से प्रश्न आने की पूरी संभावना है दोस्तों, तो क्या भराएगा यहाँ पे। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। 21 नंबर प्रश्न देखिए। द चिल्ड्रेन डैश 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 देयर मिल्क ट्वाइस एवरी डे, यहाँ पे खाली जगह पे कौन सा वर्ब यहाँ पे भराएगा दोस्तों, कौन सा वर्ब का फॉर्म यहाँ पे आप यूज करेंगे ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, ड्रिंक, द चिल्ड्रेन ड्रिंक देयर मिल्क ट्वाइस एवरी डे। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो चिल्ड्रेन प्लूरल है इसलिए ड्रिंक यहाँ पे लगा है। 22 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आई डैश डैश अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, ये होगा यहाँ पे। 23 नंबर देखिए, डैश 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 यू गो टू वर्क यस्टरडे, यहाँ पे आप कौन सा ऑक्सिलियरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यस्टरडे कहा जा रहा है, बीते हुए कल की बात हो रही है और यू है, तो क्या है होगा, तो क्या होगा दोस्तों, डिड यू गो टू वर्क यस्टरडे। 23 का बी सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई का आपको एंटोनिम बताना है, क्या होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, फ्रस्ट्रेट। ग्रेटिफाई मीन्स क्या होता है, संतुष्ट करना, और फ्रस्ट्रेट मतलब परेशान होना, किसी बात को लेकर के चिंतित होना। 25 नंबर प्रश्न देखिए, ही इज डैश 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 एम ए, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आप भरेंगे। तो देखिए आप हमेशा लेटर पे ध्यान नहीं देंगे बल्कि उसके उच्चारण पर ध्यान देंगे। आप एम बोलिएगा, तो ए म, ए बोल रहे हैं पहले, तो ए क्या है, स्वर है, तो जब उच्चारण में स्वर आता है तो एन का प्रयोग होता है। भले ही ए ई आई ओ यू से शुरू हो वर्ड, लेकिन उच्चारण पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो एम ए आ रहा है तो एन होगा यहाँ पे, ही इज एन एम ए। चलिए 26 नंबर देखिए, इट इज डैश 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 वन एक्ट प्ले, क्या होगा यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट इज अ वन एक्ट प्ले। बिल्कुल वही बात है, ओ से भले ही शुरू हुआ है, ये वोवेल से शुरू हुआ है वन, लेकिन जब आप वन बोलेंगे तो व आ न, तो वह क्या है, व्यंजन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। इट इज ए वन एक्ट प्ले। इस तरह का प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए रहता है दोस्तों, तो आप एकदम पूरा होशियार और तैयार होकर के जाएं। अब आइए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। द ट्रेन डैश 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 जस्ट अराइव्ड,
क्या होगा? फटाफट अपना उत्तर हमें बताइए, कमेंट करिए दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड। अब 28 नंबर, वन हु लव्स बुक्स इज कॉल्ड, जिसके लिए किताब बहुत प्रिय है उसे क्या कहते हैं? तो बिब्लियोफाइल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बी से बुक अब बी से बिब्लियोफाइल। 29 नंबर देखिए, फाइंड द ऑड वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, ऑड है, बाकी तीन जो है किसी न किसी दृष्टिकोण से समान है और एक जो है वो अलग है। वो जो अलग वर्ड है वो आपको चुनना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, डॉग। अब कैसे होगा? तो गोट, शीप और काऊ ये तीनों क्या है? शाकाहारी हैं। भेड़, बकरी और गाय। जबकि डॉग क्या है? ये ओमनिवोरस है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, इसलिए बी सही उत्तर हो जाएगा, यह ऑड है। 30 नंबर देखिए, पैसिव फॉर्म ऑफ इज सारा राइटिंग द नॉवेल इज, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा ये बताना है आपको। इज सारा राइटिंग द नॉवेल 30 नंबर प्रश्न का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शंस को पढ़ें, ए हो जाएगा, इज द नोवेल बीइंग रिटेन बाय साराह। पैसिव वॉइस से संबंधित ये जो वीडियो है स्पेशल, क्या क्या रूल्स हैं उसके, वह हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक प्लेलिस्ट का उपलब्ध है, वहाँ पे जा कर के और उसको देख सकते हैं। नरेशन का भी रूल और पैसिव एक्टिव वॉइस का भी रूल वहाँ पे उपलब्ध है एग्जाम्पल के साथ। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। संसार का छत किसे कहा जाता है? संसार का छत किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बी, पामीर के पठार को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी सक्षमता परीक्षा के लिए, क्योंकि सभी प्रश्न एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक्स से लिए गए हैं और ये सभी अंडर 10 है, वर्ग 10 तक के स्तर के प्रश्न हैं सभी दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न देखिए, मानचित्र में जलीय भाग को किस रंग से दिखाया जाता है? तो नीला रंग, डी सही उत्तर है। प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है। कहाँ पे सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है? तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में, सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। गया में स्थित विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया? तो रानी अहिल्याबाई ने बनवाया, डी सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें कौन रूपांतरित चट्टान है? इनमें कौन रूपांतरित चट्टान है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संगमरमर। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। तो सबसे नीचे कौन है? तो क्षोभ मंडल है, सबसे नीचे वाली परत वायुमंडल की क्षोभ मंडल है। अब चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ कहलाता है? तो लावा कहलाता है, सही उत्तर ए हो जाएगा। 38, इनमें से कौन उभयचर जीव है? तो क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन बी, कछुआ। अब आइए 39 नंबर प्रश्न देखिए, चंदन के वन किस राज्य में मिलते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कर्नाटक, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कर्नाटक में मिलते हैं। रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के अयस्क के नाम याद कर लीजिएगा, जैसे एल्युमिनियम का बॉक्साइट, लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। और यहां पे पूछा जा रहा है रोडोनाइट, तो रोडोनाइट किसका हो जाएगा? मैग्नीज का हो जाएगा, ठीक है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फटाफट से देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन है? वह कौन विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, खान अब्दुल खान गफर। खान अब्दुल खान गफर को भारत रत्न दिया गया है, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है।
42 नंबर देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो बी फीमर है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, जांघ की हड्डी। 43 नंबर प्रश्न देखिए, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान आपको बताना है, तो 7.4 होता है, सी सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। सर्वग्राही रक्त समूह होता है, तो ए बी होता है। सर्वग्राही रक्त समूह क्या होता है? तो ए बी होता है दोस्तों। और सर्वदाता रक्त समूह, सभी को देने वाला, ओ होता है। ये दो प्रश्न याद रखिएगा। 45 नंबर प्रश्न देखिए, 45 नंबर प्रश्न है, भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचनाकार हैं। रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए श्यामलाल गुप्त। आप जो ऑप्शन ए में देख रहे हैं दोस्तों, श्यामलाल गुप्त, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और बी में देख रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, तो इनके द्वारा जन गण मन की रचना की गई है। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में, वंदे मातरम के रचनाकार हैं। कवि प्रदीप ऐ मेरे वतन के लोगों गीत के लेखक हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 46 नंबर प्रश्न, मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? जी हाँ दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल से। भारत के राज्यों का कुछ प्रमुख जो नृत्य है उसे जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किस पर होता है? भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किस पर होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम उत्पाद पर। किस पे होता है? तो पेट्रोलियम उत्पाद पर। इस नंबर प्रश्न है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है? तो ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी, रेड टी पढ़े ना, रेड टी, तो लैटेराइट मिट्टी, ल से लाल, याद रखिएगा दोस्तों। 49 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक सीधे बहने वाली नदी है? भारत में सर्वाधिक सीधे बहने वाली नदी कौन सी है? 49 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सीधे बहने वाली नदी कौन सी है? तो बी सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा। 50 नंबर प्रश्न देखिए, लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 50 नंबर प्रश्न है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 36। 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी से सटे भारतीय तटरेखा को कोरोमंडल तट कहते हैं दोस्तों। 52 नंबर प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में दोस्तों। 53 नंबर देखिए, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। सभी प्रश्न एकदम रामबाण है दोस्तों। यह प्रैक्टिस सेट 1 का प्रश्न है। कठोर जल को नरम जल में बदल देता है, कौन बदल देता है कठोर जल को नरम जल में? तो धोवन सोडा। अब यहाँ पे धोवन सोडा से 2 प्रश्न रहने की संभावना है। एक प्रश्न ये होता है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम बताइए, और खाने वाले सोडा का भी पूछा जा सकता है, रासायनिक नाम बताइए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम होता है। बाई किए हैं तो खाइएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा, एक ट्रिक है ये। 55 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, बोलने की जो स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 19 है। 56 नंबर देखिए, विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? तो सी मैदानी क्षेत्रों में, मैदानों में।
57 देखिए, इनमें कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाघ। 58 नंबर देखिए, गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में, 16 साबरमती, ठीक है। 59 देखिए प्रश्न दोस्तों, गांधी जी की आत्मकथा है, क्या है गांधी जी की आत्मकथा? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये गांधी जी की आत्मकथा है। 60 नंबर, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय स्रोत जिसके पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष का समय लगता है, तो कोयला हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर। 61 नंबर प्रश्न देखिए, रबी फसल की बुआई किस माह में आरंभ की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर के महीने में, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 62 नंबर देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। कहाँ पे की थी? तो अमेरिका में की थी। और कब की थी? तो 1913 ईस्वी में की थी। 63 नंबर प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह पूछा गया है, इसे तो आप जरूर याद कर ले दोस्तों, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। 64 नंबर देखिए, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। 65, भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक बताना है यहाँ पे, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बी सही उत्तर होगा, श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ए, महावीर स्वामी। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो 2 ध्रुव होते हैं चुंबक में। 68 देखिए, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं? 68 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपको बताना है, एक ट्रिक से ये सभी याद भी कराया गया है। तो सी, 8 जिले, 8 जिले उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। तो बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश से सटे हैं, 8 जिले झारखंड से सटे हैं, 7 जिले नेपाल से सटे हैं और 3 जिले पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं दोस्तों। बिहार के याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से सटे हुए, नेपाल से सटे हुए, पश्चिम बंगाल से सटे हुए और झारखंड से सटे हुए, इसे याद कर ले। हो सकता है कोई एक प्रश्न पूछा जाए, एकदम आसान है याद करना दोस्तों। 8 8 7 3 याद रखिए, झारखंड से 8, उत्तर प्रदेश से 8, नेपाल से 7 और पश्चिम बंगाल से 3 जिले। अब चलिए देखते हैं 69 नंबर प्रश्न, किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो चिकनी काली मिट्टी में, ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और आइए दोस्तों सामान्य विषय से 80 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न देखिए, जीवन के मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, कौन सा मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जीवन का? तो सी है, कोशिका है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन बी, 1954 ईस्वी से। भारत रत्न पुरस्कार कैसा होता है? पीपल के पत्ते पे सूर्य का चित्र बना होता है दोस्तों। 73 नंबर देखिए, शहरों के मानचित्रों के निर्माण के लिए सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1878 ईस्वी में। 74 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में कौन सा नगर सुनिश्चित योजना के अनुसार बना था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अब यहां पे आपको एक प्रश्न और कंप्लीट हो रहा है, मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक लिखा है? तो इंडिका, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा गया है दोस्तों। 75 नंबर देखिए, मिर्जा गालिब के लिए कौन सा उत्तर सर्वाधिक ठीक है? 75 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, मिर्जा गालिब के लिए कौन सा उत्तर
सर्वाधिक ठीक है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इन सभी ऑप्शंस को पढ़े और फिर देखें कि सही उत्तर क्या होगा। वह इस्लाम का प्रचारक था, वह एक प्रसिद्ध शायर था, वह सूफी संत तथा योद्धा सिपाही था, वह एक विख्यात पत्रकार था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह एक प्रसिद्ध शायर था। 76 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1853 ईस्वी में बंबई से ठाणे चली थी ट्रेन, सबसे पहली ट्रेन। 77 देखिए, प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1757 प्लासी युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध। याद रखिए। अंग्रेज ने किस स्थान को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिमला को। शिमला को अंग्रेजों ने अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। 79 नंबर प्रश्न देखिए, पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते थे? किस प्रकार की खेती पहाड़ी लोग करते थे दोस्तों? 79 नंबर प्रश्न में देखिए, पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते थे? तो सीढ़ीदार खेती होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती की जाती है और झूम खेती जो है उसे स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। जगह बदल बदल कर खेती की जाती है झूम खेती में। 80 नंबर, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 75%। 81 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, किस विधि के अंतर्गत जमींदारों के द्वारा एक निश्चित तिथि पर लगान कंपनी को नहीं देने पर उनकी भूमि नीलाम कर दी जाती थी? इसका सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए, सूर्यास्त विधि थी। दोस्तों 1794 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा यह नियम बनाया गया कि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक यदि सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारी को नीलाम कर दी जाएगी, तो उनकी जमींदारी नीलाम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही सूर्यास्त विधि थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कितने प्रतिशत भूमि पर अस्थायी बंदोबस्त लागू था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 19%। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसे बनाया गया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जमींदार को ही भूमि का मालिक बनाया गया था अस्थायी बंदोबस्त में। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? ये पानीपत की पहली लड़ाई आपको बताना है दोस्तों। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें प्रश्न संख्या के साथ जरूर बताएं दोस्तों। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी में। आइए फटाफट से देखते हैं 85 नंबर प्रश्न। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस रण कौशल का प्रदर्शन किया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलगामा। तुलगामा रण कौशल का प्रदर्शन किया बाबर ने पानीपत के युद्ध में। भारत में तुर्क अफगान शासन का अंत कब हुआ? तो ऑप्शन डी, 1526 ईस्वी में तुर्क अफगान शासन का अंत हो गया। 87 नंबर प्रश्न देखिए, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1519 ईस्वी में। 88 देखिए, अब्बुल फजल की कृति अकबरनामा एवं आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी हुई है? तो बी, फारसी में लिखी हुई है दोस्तों। चलिए 89 देखते हैं फटाफट से, अकबर की आलोचना किस विद्वान ने की है? तो सी, बदायूनी ने अकबर की आलोचना की है। फॉर पीडीएफ एंड टेस्ट सीरीज प्लीज कॉन्टेक्ट 7091443130। अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार था? तो सम्राट का अधिकार था दोस्तों। 90 का ए हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं 150 प्रश्नों का पहला प्रैक्टिस सेट का हल है। ये स्पीड टेस्ट सीरीज चल रहा है, प्रतिदिन एक एक सेट मिल रहा है। जो भी हमारे भाई बहन उस ग्रुप को ज्वाइन किए हैं, प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट मिलता है और उसका उत्तर मिलता है। तो वहां का ये प्रश्न है दोस्तों पहले वाले का। अभी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें का भी हल लेकर के आएंगे आप सबके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर देखते हैं, अकबरनामा की रचना किसने की? तो बी, अब्बुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे याद रखिएगा। अकबरनामा की रचना किसने की? तो अब्बुल फजल ने। 10 बार बोल लीजिए दोस्तों, याद हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो सी, 1529 ईस्वी में। चलिए 93 नंबर देखिए, धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? तो बी, प्रथम उपदेश है। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सारनाथ में, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश भी दिया था।
और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। चलिए 95 नंबर प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के समकालीन सम्राट था? तो बी बिंबिसार था। गौतम बुद्ध के समकालीन सम्राट कौन था मगध का? तो बिंबिसार था। 96 नंबर देखिए, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो देखिए यहाँ पे आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गौद्र लायन। तो उपरोक्त सभी, ये सभी गौतम बुद्ध के शिष्य थे। 97 प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए राजगिरी। ठीक है, इसका एक ट्रिक है वो याद रखिएगा। राजगिरी वैशाली पटना में कुंडल मिलता है। राजगिरी में पहला हुआ था, वैशाली में दूसरा हुआ था, पाटलिपुत्र में तीसरा हुआ था और कुंडलग्राम में चौथा हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? आ ही गया दोस्तों ये प्रश्न। तो सी वैशाली में हुआ था। राजगिरी वैशाली पटना में कुंडल मिलता है। याद रखिए इस बात को, 5 बार बोलिए, राजगिरी वैशाली पटना में कुंडल मिलता है। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ? राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलग्राम में। 99 नंबर प्रश्न देखिए, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो बी जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो जैन धर्म से संबंधित है। 101 देखिए, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बी सिद्धार्थ था। और अगर महावीर स्वामी का पूछा जाए तो उनका वर्धमान था। 102 देखिए, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे दोस्तों? तो ए शाक्य कुल से। शाक्य कुल से, शाक्य कुल से। याद रखिए, 5 बार बोल लीजिए दोस्तों, ये याद हो जाएगा आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न सक्षमता परीक्षा के लिए। वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो बी ग्रामीण सभ्यता थी। 104 नंबर प्रश्न देखिए, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो दोस्तों ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य को जोड़ा था उन्होंने। 105 देखिए, गंगा नदी की लंबाई बिहार में कुल कितना किलोमीटर है? बिहार में गंगा नदी की लंबाई बतानी है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 445, 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी के कुल लंबाई 445 किलोमीटर है, जबकि गंगा नदी के कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 काफी आसान है दोस्तों, इसे याद रख सकते हैं। 106 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में कोसी नदी की लंबाई आपको बताना है 106 नंबर प्रश्न में। कमेंट के माध्यम से हमें उत्तर जरूर बताएं दोस्तों। ऑप्शन बी 260 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 107 देखिए, उत्तर प्रदेश के सरयू नदी को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? तो घाघरा नदी। सी सही उत्तर है। बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है तथा छपरा के नजदीक यह गंगा में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर प्रश्न देखिए, कुल 150 प्रश्न है इस वीडियो सीरीज में दोस्तों। हैं अतिसार और मलेरिया रोग किनसे होते हैं? तो प्रोटोजोआ से होते हैं। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। 109 नंबर प्रश्न देखिए, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किण्वन। ए 109 नंबर का ए हो जाएगा सही उत्तर। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 ईस्वी में की थी। 110 देखिए, डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो मदा एडीस मच्छर। यहाँ पे देखिए ड से डेंगू, एडीस में भी ड है तो ड ड ऐसे याद रखिए। और मदा एनफ्लूएंजा के काटने से मलेरिया होता है। क्यूलेक्स के काटने से फाइलेरिया होता है दोस्तों। और कौन सा परजीवी है जिससे मलेरिया बीमारी होता है? तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी है जिनसे और कौन सा परजीवी है दोस्तों जिससे मलेरिया रोग होता है? तो वो है प्लाज्मोडियम परजीवी जिनसे मलेरिया रोग होता है। चलिए अब 111 नंबर प्रश्न देखते हैं। पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। दोनों सदनों की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में कौन शामिल हो सकता है? तो भारत का महान्यायवादी। दुर्गावती बांध बिहार के किस जिले में है? तो ये कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इन 4 में से? तो ये बी में हो जाएगा, कैमूर जिले में है। 114 देखिए, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला गैस है, कौन सा गैस है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 115 देखिए, चुनाव आयोग भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ए अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग वर्णित है। 116 नंबर प्रश्न देखिए, समान नागरिक संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 344। सी हो जाएगा इसका सही उत्तर दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु आपको यहाँ पे बताना है तो बी थे आनंद पांडे। 119 देखिए, मुंडाओं ने विद्रोह
कब शुरू किया था? तो डी 1895 ईस्वी में मुंडाओं का विद्रोह हुआ था दोस्तों। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गणित के कुछ प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक अनुचित भिन्न है? अब इनमें से आपको बताना है कि अनुचित भिन्न कौन है। तो ये एक ट्रिक है दोस्तों, उसको आप याद रखिएगा। अंश अधिक तो होगा अनुचित, अंश अधिक अनुचित। तो देखिए इनमें से किसका अंश अधिक है? तो डी का अंश अधिक है। अंश 7 है और हर 2 है, इसलिए डी अनुचित भिन्न होगा। अब आइए 122 नंबर प्रश्न देखिए। लंबाई z और चौड़ाई 6 वाले एक आयत का परिमाप क्या होगा? तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुने z प्लस 6 होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2 गुने जेड प्लस 6। ठीक है, 2 गुने जेड प्लस 6 समझिएगा इसको। 2 इंटू एल प्लस बी, ये सूत्र लिखा हुआ है बी में आयत की परिमाप निकालने का। 123 देखिए, पूर्णांक 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है? 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है दोस्तों? तो 25 अभाज्य संख्या है, याद रखिएगा। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 25 अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन यहां पे युग्म पूछा जा रहा है, अर्थात लगातार वाली अभाज्य संख्या, लगातार वाली अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है दोस्तों। तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी 8 हो जाएगी। 8 ऐसे हैं जो लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों आपको यहां पे प्रश्न में युग्म बताना है। तो युग्म का मतलब क्या होता है? जुड़वा अभाज्य संख्या, लगातार अभाज्य संख्याएं। तो यहां पे देखिए 100 तक की अभाज्य संख्याओं की सूची है दोस्तों। कुल 25 अभाज्य संख्याएं यहां पे लिखे हुए हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और यहां पे आप काउंट करेंगे तो देखिए 2 और 3 के भी एक है लगातार अभाज्य संख्या। 3 और 5 2 हो गया, 5 और 7 3 हो गया, और यहां 11 और 13 4 हो गया, 17 और 19 5 हो गया, और उसके बाद देखिए 29 और 31 6 हो गया, 41 और 43 ये 7 हो गया, और इसके बाद आपको सीधे आना पड़ेगा 71 और 73 ये 8 हो गया। तो लगातार जो जोड़े हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या है, युग्म है, वो कितने हैं? 8 हैं। ठीक है दोस्तों, यह स्पष्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब 124 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपको बताना है 2,18,010 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या होती है। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक घटाते हैं, और उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए एक जोड़ते हैं। तो इसमें से एक को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका 2,18,009। चलिए अब देखिए 125 नंबर प्रश्न। 76 मीटर लंबी और 48 मीटर चौड़ी एक आयत का परिमाप है। तो इसको तो सूत्र से हल करेंगे। 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने 76 प्लस 48, ठीक है, 124 हो जाएगा। 76 और 48 को जब आप जोड़ेंगे, 2 गुने 76 प्लस 48, 76 और 48 को जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा दोस्तों, और 2 से गुना करिएगा तो 248 हो जाएगा। तो सी सही उत्तर होगा 125 नंबर प्रश्न का। चलिए अब यहां पे देखिए, छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो संख्या 7, 14 और 21 में से प्रत्येक से विभाजित होती है वह है। यह प्रश्न कैसे बनेगा? तो आप इसको अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। यहां 7 हो जाएगा, और 14 का 2 गुने 7 हो जाएगा, और 21 का 3 गुने 7 हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए? 7 से डिवाइड होने वाली वर्ग संख्या चाहिए। तो 7 गुने 7 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, इसे गुना करेंगे, जो उत्तर आएगा वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी 1764। 127 नंबर देखिए, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है यदि अंश में 17 जोड़ने पर और हर में से 1 घटाने पर परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती है, तब परिमेय संख्या है। दोस्तों इसको हल करना पड़ेगा
तो इस गणित का आप बनाएं दोस्तों, यहाँ से देख करके बनाएं। इसका स्पेशल हल हम ले करके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जो सबसे छोटा मोटा हल है वो मैं बता देता हूं यहाँ पे। जैसे 128 में देखिए, जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो दो ऋणात्मक को जोड़िएगा तो ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। तो 128 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एक नकारात्मक मीन्स एक ऋणात्मक पूर्णांक आपको प्राप्त होगा। 129 देखिए, एक संख्या रेखा पर जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक घटाते हैं तो हम किधर बढ़ते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, दाईं ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक को घटाने का मतलब है कि उस पूर्णांक को उसमें जोड़ देना। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। जैसे देखिए, आपको 2 में से -3 को माइनस करना है, तो आप क्या लिखिएगा, 2 माइनस -3, तो क्या हो जाएगा 2 + 3, अर्थात आपको 2 में 3 जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, संख्या रेखा पर दाहिने तरफ चलते हैं, तो दाहिने तरफ चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब 130 नंबर देखिए, यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और यह एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है तो किलोमीटर प्रति घंटे में इस रेलगाड़ी की गति कितनी है। तो देखिए 150 मीटर है लंबाई और खंबे को 12 सेकंड में पार कर रही है, तो आप क्या करेंगे 150/12, ऐसे इसका स्पीड निकल जाएगा, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा 150/12। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, तो एक यूनिक नंबर है 18/5, इसको याद रखिएगा। जब आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुना कर दीजिए। तो 150/12 गुने 18/5, 5 से 150 कटेगा 30 बार में। ठीक है, और 6 दूना 12, 6 पचे 30 और 2 9 18, तो 9 पचे 45, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही उत्तर हो जाएगा 130 का। 131 देखिए, यदि किसी संख्या को 125 से भाग दिया जाता है तो शेष 25 बचता है, यदि 11 से भाग दिया जाता तो शेषफल क्या बचता। तो 125 से जब भाग देते हैं तो 25 बचता है, नहीं तो जब 11 से आप भाग दीजिएगा तो क्या बचे दोस्तों। यहाँ पे 131 नंबर प्रश्न ये सब देख रहे हैं दोस्तों, ये मैथ का और रीजनिंग का प्रश्न है। इसके लिए स्पेशल वीडियो में लेकर के आऊं जहां इन सभी प्रश्नों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, आकाश से संबंधित है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए, विषम शब्द को चुनिए दोस्तों, तो क्या होगा विषम शब्द, तो SMS होगा। SMS के लिए मोबाइल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 134 देखिए, धन दुरुपयोग है तो लेखन के साथ कौन सा शब्द आएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्यिक चोरी। 135, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। इन सभी प्रश्नों को दोस्तों हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैथ और रीजनिंग का स्पेशल मैं क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, ये सब देखिए। लेकिन इन प्रश्नों से आप वाकिफ होइए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न रहने की संभावना है। कोड में रेल को लिखा जाता है 5796, टेप को यह लिखा जाता है, उस कोड में पेयर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए पेयर को क्या लिखा जाएगा, तो पी के लिए क्या आया है, 4 आया है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ए है, तो ए के लिए क्या आया है, 7 आया है, तो 4 के बाद 7 होगा। उसके बाद आई है, आई के लिए देखिए क्या आया है, 9 आया है, तो 4 के 7 के बाद 9 होगा, तो ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। 137 नंबर प्रश्न। इस प्रकार से दोस्तों ये 150 प्रश्न का वीडियो था हमारे पास। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न सब है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों 142 नंबर देखिए, बिहार स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। बिहार स्वराज दल के अध्यक्ष थे दोस्तों ऑप्शन ए, नारायण प्रसाद। 143, निम्नलिखित में कौन सा झरना बिहार में नहीं है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी झरना। 144 देखिए, गोंड जनजाति बिहार के किन जिलों में पाई जाती है, तो बी, छपरा, चंपारण और रोहतास जिलों में। 145, बिहार में देव का सूर्य मंदिर कहाँ है। बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, औरंगाबाद में है, ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। 146 देख लीजिए दोस्तों फटाफट से, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भागलपुर जिले में है। 147 देखिए, निम्नलिखित में किस शासक ने देश की मुद्रा के रूप में सिक्के का प्रचलन शुरू किया, तो शेरशाह सूरी, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 148 देखिए, हाल ही में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो बी, मुंबई में किया गया। 149 देखिए, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं, ये पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न है दोस्तों, इन्वायरमेंटल स्टडीज से, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपघटक होते हैं अंतिम सिरे पर।
150 देखिए, शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? शेर किस वर्ग में है? तो तृतीयक उपभोक्ता वर्ग में शेर सम्मिलित है। पास मार्क यहाँ देखिए दोस्तों, जनरल कैंडिडेट्स को 40% चाहिए, बीसी को 36.5%, ईबीसी को 34%, एससी एसटी को 32% और फीमेल को भी 32% चाहिए दोस्तों विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा को पास करने के लिए। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट का पहला हमारा वीडियो था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में देखिए प्रैक्टिस सेट 2 का हल।